हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों के अपने चैनल मैथ्स इन ईजी में आपका इस समय आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आज मैं आपको 8/1/2026 के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि आपके शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, हमें ये बतानी है। तो हमें सिंपल सा इसमें करना क्या है, समझिएगा ध्यान से। केवल हमें यहाँ पे दोनों चाल, जो हमें दोनों चाल दिया है, इसी का यूज करके हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। वो फार्मूला क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेना है 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। मतलब कि एक बार दोनों चालों को 2 से गुणा कर लेना है, ये करना है, फिर दोनों चालों को जोड़ देना है, फिर इसको भाग कर देना। यहाँ से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। आपका शॉर्ट फार्मूला है। अब चलिए इसको यहाँ पे लगाते हैं। 2v1 यानी कि 60, v2 यानी कि 30, ये बन गया। और v1 प्लस v2 का मतलब है 60 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। कितना हो गया? 90 हो गया। अब ये हो गया 30 तिहाई 90, 3 दूनी 6 20 और 20 दूना 40। मतलब कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी इसकी क्या आ गई? औसत चाल यहाँ पे निकल के आ गई। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। अब चलिए हम इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। 9.73 9.73 9.73 प्लस 7.27 7.27 7.27 ये है। इसके बाद 9.73 9.73 ये दिया है, फिर माइनस 9.73 गुणे 7.27 ये दिया है, फिर प्लस में 7.27 7.27 हमें ये दिया है। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पर इस 9.73 को ए मान लें तो 3 बार लिखा हुआ है तो ए का क्यूब बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, अब 7.27 को अगर हम बी मान लें तो हमारा 3 बार लिखा है तो बी का क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब वही कंडीशन सेम नीचे करनी है। यहाँ पे आप देखिए 2 बार लिखा है तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ए बी लिखा है तो हमारा ए बी हो गया, और फिर प्लस में ए 2 बार लिखा है तो हमारा बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला यहाँ पे पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप समझिए ध्यान से। ये जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है बराबर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली समझिएगा ध्यान से। ये जो वैल्यू है, ये इसका फार्मूला हमारा पूरा ये हो गया। ठीक। अब नीचे भी हमारा ये सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे से ये दोनों हो गए कैंसिल, और ऊपर हमारा केवल क्या बचा? ए प्लस बी। क्या बचा? ए प्लस बी। मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू ये बची ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए हमने किसको माना था? 9.73 को हमने ए माना था, और बी हमने किसको माना था? 7.27 को हमने यहाँ पे बी माना था। बस इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ आगे। 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पर अब इसको हम क्या निकल के आया था? निकल के आया था ए प्लस बी। ए कितना है? 9.73 और प्लस बी कितना है? 7.27। ये हमारा। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 7 3 10 0 और 7 2 9 1 10 0 और 9। यहाँ पर हमारा ये 9 7 16 1 17 17.00 का मतलब यहाँ पे क्या है? 17 इसका यहाँ से आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। एक टोकरी में आम और संतरे मिलाकर 96 फल हैं। यदि संतरों की तुलना में आम 48 अधिक है तो कुल कितने आम हैं, ये हमको बताना है। अब देखिए तुलना किससे कर रहा है। यहाँ तुलना कर रहा है, यदि संतरों की तुलना में आम 48 अधिक है, तो आम 48 अधिक है किससे? संतरे से। तो हमने संतरे को ओ मान लिया ऑरेंज, और आम को मैंगो मान लिया एम। अब इसमें बोला है संतरों की तुलना में आम 48 अधिक है, तो मैंने संतरे को एक्स माना और आम को हमने यहाँ पे 48 अधिक है तो एक्स प्लस 48 हो गया।
ठीक है। अब दोनों को जोड़ करके पूरी वैल्यू हमारी कितनी है, ये है हमारे पास 96। तो x जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, और ये हमारा 48 से 96 से 48 माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 ही आएगा। अब ये हमारी वैल्यू आ गई 24, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई 24, ये 24 निकल के आ गई। अब अगर ये 24 निकल के आ गई तो हमसे पूछा क्या है, कुल कितने आम हैं। तो आम हमारे पास कितना है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं x + 48, तो 24 में 48 जोड़ देंगे, 8 4 12, 4 2 6 7, मतलब कि टोटल यहाँ पे 72 आम यहाँ पे होंगे। कितने होंगे, 72 आम। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है sec² 50 डिग्री - tan² 50 डिग्री। इसका मैं आपको 3 फार्मूला बताऊँगा, इसको आप समझिएगा ध्यान से। आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस में cos² थीटा, बराबर में इसकी वैल्यू होती है 1। और एक फार्मूला हमारा होता है cosec² थीटा और माइनस में cot² थीटा, इसकी भी वैल्यू बराबर होती है 1। और एक फार्मूला हमारा होता है sec² थीटा और माइनस में tan² थीटा, इसकी भी वैल्यू बराबर होती है 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा फार्मूला दे दिया है। ये यहाँ पे देखिए 50 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री, तो इसमें आपको सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, केवल इसको देखते ही आपको इसका आंसर लगा देना है 1। क्या लगा देना है, 1। यहाँ से आपका इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको सीधा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ही दे दिया था कि आपका फार्मूला है, बस इसमें आपको कुछ सॉल्व करना ही नहीं था। सीधा आपको अगर फार्मूला याद है तो आप इसको आंसर यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या के 4/7 के 20% का 10% 648 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताया था, वो क्या था समझिएगा शॉर्ट में। जैसे कि 20% को हमने आपको बताया था कि इसको आपको याद रखना 1/5, 10% को हमने आपको बताया था कि इसको आपको याद रखना 1/10, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर किसी संख्या, तो उस संख्या को हमने ले लिया x के 4/7, इसको हमने लिख लिया 4/7 के 20% का मतलब अभी मैंने बताया 1/5 का 10% का अभी मैंने बताया आपको 1/10। एक कह रहा बराबर है 648 के, किसके बराबर है, 648 के। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करें समझिएगा ध्यान से। सिंपल सा क्या होगा, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू इसको गुणा करेगी, तो ये हो जाएगा 648 गुणे में 7 गुणे में 5 और इधर लिख लेते हैं गुणे में 10, ये हो गया। और बटे में हमारी यहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पे 4, बटे में क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो गया। इसके बाद ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 5 को 324 को और 8 को, सॉरी 7 को और 5 को, इतना आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 56,700, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है यदि संख्या 2x 7 3 y 5 संख्या 11 से विभाज्य है तो x - y का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर हमारा है 3 7 5 9 6 4, ये हमें नंबर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना, अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है। किसका अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इसको हमें जोड़ना है। तो 5 3 8 6 14, ये 14 होगा, ठीक है। अब जो नंबर बच रहा है उसको भी जोड़ देना है, 7 9 7 16 4 20, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 आएगा। अगर माइनस करने पे 11 का मल्टीपल आता है, यानी कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए और या फिर 0 आ जाए, तब वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो यही रूल हमें यहाँ पे लगाना है। चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 2x 7 3 y और ये 5, ये है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक छोड़ के एक यहाँ पे हम लेंगे, एक छोड़ के एक इसको लिए, फिर हम यहाँ पे इसको लिए, तो कितना हो जाएगा 7 2 9 + y, इसको हम लिख लिए 9 + y, ये लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ समझिए ध्यान से, 9 + y हो गया, ये 7 2 9
और 9 + y। अब यहाँ पे 5 3 8 और 8 + x, ये हो जाएगा 8 + x। अब यहाँ समझिए ध्यान से, अब अब इसको हम 0 की कोशिश करेंगे लाने के लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे हम y को 2 रख दें, y को 2 रख देते 11 हो जाएगा, और x को 3 रख देते भी 11 हो जाएगा। तो दोनों को फिर हम यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो इसके सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका जब x की वैल्यू 3 ले लेंगे और y की वैल्यू जब 2 ले लेंगे तो इन दोनों का माइनस जो होगा वो 0 आएगा और ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि x की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 रख दिए, माइनस y की प्लस पे 2 रख दिए, तो 3 से 2 गया 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपके लिए है, इसको आपको होमवर्क में करके इसको आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इस मैथ्स इन इजी चैनल पे आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।